कभी ऐसा लगा है कि एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है? किसी के दो शब्द और हम भीतर ही भीतर कड़वे हो जाते हैं। फिर वही कड़वाहट हम हर किसी के साथ बांटते चलते हैं। लेकिन क्या हम सच में ऐसे ही हैं, या बस एक पल को पकड़कर जी रहे होते हैं? कड़वाहट से करुणा तक एक छोटी सी कहानी। ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हर दिन हम चुनते हैं गुस्सा या शांति, कड़वाहट या प्रेम, और शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है बदलना। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को इसमें जरूर पाएंगे। अगर यह कहानी दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े फ्रीडम फॉर इटर्निटी के साथ, जहां हर कहानी जीवन को थोड़ा और समझने की कोशिश है। बने रहिए, क्योंकि यह सफर सिर्फ कहानी का नहीं, आपके अपने भीतर की यात्रा का है। आइए सुनते हैं कहानी कड़वाहट से करुणा तक, एक छोटी सी कहानी। सुबह का समय था। दिल्ली की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रोहित के भीतर अजीब सी गर्मी थी, गुस्से की, खींच की। ऑफिस जाते समय ही उसका मूड खराब हो गया था। कल एक सहकर्मी ने मीटिंग में उसकी बात काट दी थी, थोड़े तीखे अंदाज में। बात छोटी थी, पर दिल में चुभ गई। लोगों को कोई तमीज नहीं है, वो मन ही मन बुदबुदाया। उसका मूड बहुत खराब था सुबह से, और वो अंदर ही अंदर परेशान था, जैसे अंदर का गुस्सा निकलना चाहता हो और बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। आज तो ये दिन की शुरुआत थी। ऑफिस पहुंचा तो चाय वाले ने थोड़ी देर कर दी। रोहित झल्ला पड़ा, इतनी देर क्यों लगती है हर बार? चाय वाला चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक जूनियर ने फाइल में छोटी सी गलती कर दी। रोहित फिर भड़क गया, तुम लोग कभी सीखोगे भी या नहीं? जूनियर की आंखों में डर था और थोड़ा सा अपमान भी। रोहित को लगा था कि कुछ गलत कर रहा है पर वो आज अपने बस में भी नहीं था। शाम तक रोहित को महसूस हुआ आज वो हर किसी पर चिल्लाया है। लेकिन असली कारण क्या था? वह सहकर्मी, उसकी एक बात और उससे पैदा हुई कड़वाहट। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतना गुस्सैल हूँ, या बस उस एक घटना को ढो रहा हूँ? उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना कमजोर है भीतर से। घर लौटते समय उसने देखा एक छोटा बच्चा सड़क किनारे गिर गया था। बच्चा रोने लगा और ऐसा लगा पल भर में कि वो बच्चा चुप न होगा। पास खड़े एक आदमी ने उसे उठाया, प्यार से धूल झाड़ी और मुस्कुरा दिया। बच्चा तुरंत रोना भूल गया। रोहित ठिठक गया, इतनी आसानी से किसी का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? क्या बच्चा ने इतनी आसानी से भुला दिया दर्द, जबकि उसके पैरों से खून निकाल रहा था? पर बच्चा किस पर गुस्सा कर सकता था? सड़क पर क्या? यही तो सच है शायद। हर कोई बस निमित्त मात्र है, और वजह चाहे जो भी हो, हम गुस्से के गुलाम नहीं है, और डर के भी नहीं, और नकारात्मक विचार के भी नहीं। उसे समझ आने लगा। उसने रात की एक बात को रात भर अपने साथ रखा और फिर सुबह ही से पूरे दिन पर हावी होने दिया। उसने दूसरों को अपनी भावनाओं का शिकार बना दिया, अनजाने में, क्योंकि वो अंदर से कड़वाहट से भर गया था। उसने कड़वाहट को अपने पर हावी होने दिया, और सबसे बड़ी बात, वो खुद के नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि कड़वाहट उसके अंदर बस गई थी। तभी रोहित को उसके भीतर से जैसे एक धीमी आवाज आई, क्या हर बार ऐसे ही जीना है, या कुछ बदल सकता है? रोहित बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। अंकल, क्या सोच रहे हो आप? रोहित ने देखा तो पाया यह वही बच्चा था। रोहित मुस्कुराया और उसको गोदी में ले लिया, जैसे वो बच्चा उसकी अच्छाई थी जो उसको पाठ पढ़ाना चाहती थी। फिर उस बच्चे के पापा आ गए और बच्चा चला गया। मुझे भी पल भर के दर्द के बाद सब भूलना होगा, हमेशा सब कुछ, रोहित अपने आप से बोला और घर की ओर चल पड़ा। अंदर एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन रोहित के दिल में थोड़ी नकारात्मकता थी। ऑफिस में वही जूनियर फिर मिला जिसे परसों रात थोड़ी झड़प हुई थी। रोहित के अंदर एक नकारात्मक आवाज गूंजी, पर रोहित ने उसको सुनने की बजाय कुछ ऐसा किया जिसका उसको भी अंदाजा नहीं था। रोहित रुका और बोला, कल मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था। सॉरी। जूनियर हैरान था, फिर हल्का सा मुस्कुराया। फिर रोहित की चाय लेकर चाय वाला भी आ गया, और जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ी सी चाय रोहित के टेबल पर गिर गई। चाय वाला तुरंत घबरा गया। रोहित को भी थोड़ा गुस्सा आया, पर वो रुका रहा, और फिर उसने भावनाओं पर काबू पाते हुए बोला, कोई नहीं, हो जाता है कभी ऐसा भी। और फिर रोहित मुस्कुरा दिया। चाय वाले ने तुरंत अपने गमछे से टेबल पर गिरी हुई चाय को पोंछा और बोला, सॉरी। चाय वाले को उसने धन्यवाद कहा, और फिर रोहित काम में लग गया। अंदर अभी भी थोड़ा सा गुस्सा था, पर अब वो शांत होने लगा था। थोड़ी देर बाद रोहित को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, और जब वही सहकर्मी दोबारा मिला, इस बार उसने भी सिर हिलाया और रोहित की तरफ मुस्कुरा दिया। रोहित भी मुस्कुरा पड़ा। अचानक अंदर सब शांत था। रोहित को अचरज हुआ, ये जादू क्या था? कुछ भी बड़ा नहीं बदला था।
बस एक चीज बदली थी, जागरूकता, अवेयरनेस और थोड़ा सा ठहर जाना किसी भी रिएक्शन से पहले। थोड़ी कोशिश करनी पड़ रही थी पर उसका अंजाम बहुत अच्छा था, अब वो समझ गया था। कड़वाहट अपने आप नहीं रहती, हम उसे पकड़ कर रखते हैं और फिर उसे दूसरों पर उड़ेल देते हैं। बस थोड़ा सा रुक जाना और कड़वाहट को अपने पर हावी होने से रोके रखना। बस फिर एक अलग सा कंट्रोल, एक नियंत्रण। ऐसा पहली बार हुआ था और यह बहुत सुखद एहसास था, जैसे यही असली जिंदगी है, बिना कुछ नियंत्रित किए, बिना किसी को प्रतिक्रिया दिए, बिना एक सच्ची आजादी। और यह कोई अंत नहीं था, ये तो एक बस नई प्रकार की शुरुआत थी। रोहित की उस रात रोहित ने डायरी में लिखा, आज समझ आया, दुनिया मुझे खराब नहीं बना रही, मैं खुद अपनी प्रतिक्रिया से बन रहा हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो हर प्रतिक्रिया में थोड़ा सा प्रेम जोड़ सकता हूँ। और फिर सपना ने कमरे में कदम रखा। क्या हुआ रोहित, बहुत खुश हो? हाँ सच में मैं बहुत खुश हूँ। और सपना को रोहित ने गले लगा लिया। रोहित के अंदर से आवाज आई, सच्ची खुशी अंदर है और सच्चा दुख भी बाहर, बस प्रतिक्रिया ही है, अंदर जो भी है उसकी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन हम सब रोहित हैं, कभी किसी की बात से आहत, कभी बिना वजह चिड़चिड़े, कभी पछतावे में डूबे, लेकिन हर दिन हमें एक मौका मिलता है, कड़वाहट चुनने का या प्रेम चुनने का। प्रेम हर प्रतिक्रिया का उत्तर हो सकता है, अगर हम उसे चुने। ये कहानी राजीव वशिष्ठ ने फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल के लिए बनाई है। अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूले।